अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सैफ राज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे एक ऐसे एंटीबायोटिक्स की जो पाकिस्तान में बहुत आम होता है। बच्चों की बहुत सी इन्फेक्शन के लिए ये यूज़ होता है। अब वो इन्फेक्शन चाहे ईएनटी की हो या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हो या यूटीआई की हो, इन्फेक्शन के लिए ये ड्रॉप्स जो हैं ये यूज़ होते हैं। इन ड्रॉप्स का नाम है सेलेट ड्रॉप्स हैं। ठीक है, इसका जो जेनरिक है वो है सेफाक्लोर और ये थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। अब पाकिस्तान में ये जिन जिन इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है, कान की इन्फेक्शन के लिए, उसके अलावा गले की इन्फेक्शन के लिए, टॉन्सिलाइटिस के लिए भी इसको कंसीडर किया जाता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, उसके अलावा बाकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी, टाइफाइड वगैरह के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन जो मेन इसका रोल है वो है लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये जो है सेल वॉल बैक्टीरिया की उसकी सिंथेसिस को रोक देता है, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। अब इसका इस्तेमाल जो है वो बच्चों में पैदाइश से लेकर 3 माह के अंदर अंदर किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरत के वक़्त के जब फिजिशियन को लगे कि भाई इसको ज़रूरत है तब किया जा सकता है। ये कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है कि आपने उठाई और दे दी। हल्का सा बच्चे को ज़ुकाम हुआ तो मेडिसिन दे दी, हल्का सा बुखार हुआ तो मेडिसिन दे दी। इससे क्या होता है कि मेडिसिन की रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। रेजिस्टेंस क्या मतलब? रेजिस्टेंस मतलब ये कि अभी कुछ दिन पहले टाइफाइड का जो न्यू वेरिएंट आया है, बैक्टीरिया मतलब जो टाइफाइड का बैक्टीरिया चल रहा था, उस पर जो मेडिसिन यूज़ करते करते अब उसमें इतनी ताकत आ गई है कि वो किसी भी एंटीबायोटिक से नहीं मर रहा। वरना पहले टाइफाइड क्लोरमफेनिकॉल से मर जाता था, इसका जो क्लोस्ट्रीडियम टाइफे जो बैक्टीरिया है वो। लेकिन अब उसमें इतनी रेजिस्टेंस आ गई है कि वो किसी एंटीबायोटिक उसका असर नहीं हो रहा। फिर क्या होगा? फिर और रिसर्च होगी, नई रिसर्च होगी, नए एंटीबायोटिक्स बनेंगे जो ज़्यादा पावरफुल होंगे, ज़्यादा कॉस्टली होंगे, और जब तक बनेंगे तब तक जो है वो इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये और मेडिसिन का मिसयूज़ है, ये कहाँ से आ रहा है? इसकी 3 वजह है। एक तो जब आप बीमार होते हैं, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वो लड़का आपको किसी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देख के मेडिसिन दे देता है, जिसमें एंटीबायोटिक भी होती है और बाकी चीज़ें भी होती हैं। दूसरा, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी ऐसे फिजिशियन के पास जो जाते साथ ही बच्चे को लटा के सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन लगा भी देता है और साथ में 4-5 दे भी देता है, और वो भी 1 ग्राम के कि भाई ये आपने कल भी लगवाना है, परसों भी लगवाना है और चौथ भी लगवाना है, 2-3 दिन। भाई छोटा सा बच्चा है, आप खुद देख लो कि उसको ऐसी क्या इन्फेक्शन है कि आपने इतना कुछ करना है। और पूछने पे डॉक्टर लोग वो ये आपको बताएंगे भी नहीं कि भाई बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। और वैसे भी हमारे यहाँ के गुजरात साइड आगे पीछे के लोग जो हैं ये वैसे भी डॉक्टर से डरते हुए पूछते भी नहीं है कि जी बच्चे में बीमारी की है तो दसो ना, और डॉक्टर ने भी नहीं बताना, मतलब ठंड लग गई है, ये हो गया, वो हो गया है। ठीक है। और तीसरी वजह जो सेल्फ मेडिकेशन की है कि जिनको खुद थोड़ा बहुत पता चल जाता है और वो खुद से ही जाके मेडिसिन ख़रीद के यूज़ कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से बचें, मुस्तक़बिल में ये चीज़ें मुश्किल कर सकती हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।